हेलो एवरीवन दोस्त, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अशोक गहलोत के बारे में कि अशोक गहलोत का जादू क्या मोजी मैजिक को फेल कर पाएगा। अगर आप वीडियो को पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं मोजी मैजिक के बारे में और अशोक गहलोत के जादू के बारे में कि दोनों का बनाम इस बार इलेक्शन राजस्थान का बन गया है। और इलेक्शन इस बार सबसे खास बात देखा जाए तो इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है वो अपने आप में रिकॉर्ड है कि इतनी बम्पर वोटिंग पब्लिक ने इस बार रुझान में अपना पूरा जोर आजमाया है। और अब ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये अशोक गहलोत की नैया डुबोने के लिए हुई है या मोदी मैजिक के चलते सरकार बनाने के लिए हुई है, ये समय बताएगा आने वाले दिसंबर में। बात करते हैं अशोक गहलोत के बारे में कि अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है और उनके पिटारे में जाते जाते बहुत सारी स्कीमें उन्होंने पब्लिक में उड़ेल दी। और पब्लिक से जब ग्राउंड जीरो पे बात की गई तो आज की डेट में भी अशोक गहलोत सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। भले ही उनको बीजेपी ने लाल डायरी के लिए घेरा हो, भले ही मोदी जी ने उन पे कटाक्ष के बहुत सारे हमले किए हो, पर बहुत स्टेटों में मोदी की बात करें तो कई जगह मोदी मैजिक पहले भी फेल हो चुका है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, हिमाचल की बात कर लेते हैं। अब इस बार अशोक बनाम जो गहलोत की सरकार की बात जो चल रही है, इसमें बहुत सारी फ्री रेवड़ियां बांटी गई जो 5 साल से वो कोशिश कर रहे थे। पर जाते जाते मोदी सरकार ने भी 450 500 रुपए के सिलेंडर पे बार्गेनिंग शुरू हो गई। अब पब्लिक को रुझाने के लिए देखा जाए तो मोदी सरकार ने भी बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं और उनको एक वादा दिखाया गया है जनता को कि अगर कमल खिलता है और मोदी सरकार बनती है तो शायद वो बहुत सारी स्कीमें राजस्थान में लागू कर देंगे। पर जनता अभी कुछ जनता ये कहती है कि अशोक गहलोत ही दोबारा से सीएम बन जाएं और उनको पसंद करते हैं। पर मोदी ने इस बार जो कमल खिलाने के लिए ताबड़तोड़ जो रैलियां इस बार राजस्थान में की है, राजस्थान का दंगल इस बार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है। और इस बार राज और रिवाज चलने की जो प्रथा है उसको तोड़ने के लिए दोनों दोनों सरकारें आपस में भिड़ रही हैं। मोदी मैजिक की बात करें तो इस बार मोदी जी ने अपनी गारंटी दे दी है और उनकी गारंटी क्या गहलोत की सरकार को आने से रोक पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मोदी तो मतलब गारंटी, और अशोक गहलोत के जो काम हैं क्या वो जनता उनको पसंद करेगी, दोबारा से सरकार बनाने में उनकी मदद करेगी। क्योंकि मोदी मैजिक ने इस बार जनता को भ्रम में डाला है और अशोक गहलोत ऑलरेडी अपनी स्कीमों से पब्लिक में चहेते बने हुए हैं। पर कहते हैं कि गहलोत का जादू सर चढ़ के बोलता है। उनको देखा जाए तो इस बार जितनी बम्पर वोटिंग हुई है और अशोक गहलोत अपनी सीट निकालने में कामयाब रहेंगे। जनता से जब ग्राउंड जीरो पे पूछा गया तो अशोक गहलोत अपनी सीट निकालने में बम्पर जीत से हासिल करेंगे। सरदारपुरा से वो मान ऐसे लोकप्रिय नेता हैं कि उनके सामने कोई भी दिग्गज बीजेपी का खड़ा करने से कतरा रहे थे। यहाँ तक कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जब उनके सामने खड़ा करने के लिए कवायद शुरू हुई तो वो धर पकड़ भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और वो अशोक गहलोत के सामने कभी भी अपनी वीरता नहीं आजमाएंगे। तो देखा जाए तो बीजेपी के वीर भी सरदारपुरा से सीट छोड़ के भाग गए और जहां से अशोक गहलोत भारी बंपर वोटिंगों से जीत हासिल करने की कवायद पूरी कर रहे हैं। जो इलेक्शन के अभी रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें पता पड़ जाएगा कि हमारा सटीक पोल कितना उस पर बैठेगा। मोदी जी का मैजिक पहली बार एक सीएम के ऊपर चलने की कवायद है कि मोदी जी ने हमेशा पूरी सरकारों पे हमले बोले हैं। पर इस बार देखा जाए तो जो इलेक्शन हो रहा राजस्थान का, ये पिछली बार देखा जाए तो गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में घमासान था। पर इस बार मोदी जी ने गहलोत को खुद आड़े हाथों लिया है और उन्होंने वसुंधरा राजे का पत्ता एक तरीके से काट दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार की जो टक्कर है वो मोदी प्लस गहलोत की होगी, वसुंधरा की नहीं होगी। अब मोदी जी का मैजिक पूरे हिंदुस्तान में विदेशों में चल रहा है। अब राजस्थान में देखना है कि क्या मोदी मैजिक अशोक गहलोत की सरकार को आने से रोकेगा। क्योंकि अशोक गहलोत जाते जाते अपने पिटारे से बहुत कुछ उड़ेल गए हैं। और जनता में इस बार देखा जाए तो वोटिंग तो हुई है, वोटिंग इतनी बम्पर हुई है, अब उससे अशोक गहलोत आंधी में बह जाएंगे या मोदी मैजिक सर चढ़ के बोलेगा। अशोक गहलोत ने भी पूरे दाव आजमा लिए हैं और मोदी जी ने भी अपनी गारंटी दाव पे लगा दी है। और कमल खिलाने के लिए राजस्थान में देखा जाए तो मरुस्थल में इसका कमल खिलेगा या अशोक गहलोत फिर अपना पंजा लहराने में सफल होंगे। क्योंकि अशोक गहलोत ने इतनी प्रचार और इतना दमखम रैलियों के सहारे जितनी स्कीम डाली है, शायद ही किसी गवर्नमेंट ने इस बार रेवड़ियां बांटी हो। जनता को ये रेवड़ियां पसंद आएंगी या मोदी मैजिक पसंद आएगा, ये जनता आने वाले दिसंबर में बता देगी। और अशोक गहलोत प्लस मोदी
इस बार देखा जाए तो राजस्थान का दंगल हो चुका है और सबकी किस्मत पिटारे में बंद होने की कगार पे है। और आगामी दिसंबर में ये पिटारा खुलेगा तो मोदी मैजिक की बल्ले बल्ले होगी, या अशोक गहलोत फिर अपनी जादुई करिश्मा से दोबारा राजस्थान में कमल को आने से रोकेंगे। दोस्तों फिलहाल राजस्थान के रण पे हमने नजर बनाई हुई थी, वहां पे दोनों की अच्छी खासी टक्कर देखी जा सकती है और अशोक गहलोत अपनी सीट को बम्पर वोटों से जीतते नजर आएंगे। और जनता में अभी भी भले ही मोदी जी ने बहुत मैजिक बिखेरा हो, पर जनता से जब भी ग्राउंड जीरो पे बात की जाती है, भले ही बीजेपी सरकार आ जाए, पर अभी भी अशोक गहलोत जनता के इकलौते पसंदीदा सीएम के रूप में जनता पसंद करती है। इसमें दूर दूर तक कोई नेता अपनी सीट नहीं बचा पाया है, कि भले ही सचिन पायलट हो, भले ही वसुंधरा राजे हो, ये अशोक गहलोत से सीएम के रेस में अभी तक एक बार भी आगे नहीं आए। दोस्तों फिलहाल राजस्थान का रण पूरा दंगल हो चुका है और आगामी रिजल्ट के लिए तैयार है। दिसंबर में आगामी सरकार का सिंहासन मिल जाएगा। अब ये अशोक गहलोत प्लस मोदी जी के हाथों में है कि क्या मोदी मैजिक इस बार अशोक गहलोत को सिंहासन छीनेगा, या दोबारा से अशोक गहलोत अपनी जादुई करिश्मा से राजस्थान में एक बार दोबारा सिंहासन को लेंगे। दोस्तों फिलहाल राजस्थान की पल पल की खबर हमने आपको ला के दे दी है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।